एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाली गई है, यानी कि कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से निकाली गई है विभिन्न प्रकार के पदों के लिए। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 16 फरवरी 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा, तो आप लोग अपने मोबाइल से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 7 मार्च 2024। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 7 मार्च के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार का पोस्ट रखा गया है और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। साथ ही जाति वर्ग के अनुसार एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं असिस्टेंट पोस्ट के लिए जनरल, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 500 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर। इसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया रखा गया है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए 0 बैलेंस है, यानी कि इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। उसके बाद पोस्ट है टेक्निकल के लिए। इसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए नहीं है, यानी कि 0 बैलेंस है। फीमेल और एससी, एसटी आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है फील्ड असिस्टेंट टेक्नीशियन 1। इसमें लेवल 3 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी, प्लस में पे मैट्रिक्स भी दिया जाएगा, यानी कि आपको 35,000 रुपया पर मंथ सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट T3। इसमें आपको लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी 25,000 से 30,000 के बीच दी जाएगी। अगला पोस्ट है इंजीनियरिंग सुपरवाइजर टेक्नीशियन 3। इसमें भी आपको सेम ही सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर टेक्नीशियन 3। इसमें भी आपको सेम ही सैलरी दी जाएगी, लेवल 5 के अकॉर्डिंग 25 से 30,000 रुपये। लास्ट पोस्ट है पैथोलॉजी टेक्नीशियन। इसमें भी आपको लेवल 5 के अकॉर्डिंग 25 से 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, प्लस में सभी पोस्ट में आपको
पे मैट्रिक्स अलग से दिया जाएगा, यानी कि मासिक भत्ता भी अलग से दिया जाएगा। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट में सैलरी अच्छी है, तो आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार का अलग अलग पोस्ट रखा गया है, जिसमें पहला पोस्ट है फील्ड असिस्टेंट टेक्नीशियन 1। इसमें टोटल 30 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट T3 यानी कि टेक्नीशियन 3। इसमें 27 पोस्ट हैं। अगला पोस्ट है इंजीनियर सुपरवाइजर T3। इसमें 4 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर T3। इसमें 2 पोस्ट है। अगला पोस्ट है नर्स T3। इसमें 3 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है पैथोलॉजी टेक्निकल। इसमें 2 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इसमें 1 पोस्ट है। अगला पोस्ट है असिस्टेंट कंप्ट्रोलर। इसमें 5 पोस्ट हैं। और लास्ट पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर। इसमें 20 पोस्ट हैं। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी पोस्ट अच्छी है और इस वैकेंसी में आपको बिहार में ही जॉब दी जाएगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है फील्ड असिस्टेंट T1। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है, प्लस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है आपका ITI रिलेटेड ट्रेड से। दूसरा पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट T3। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट पास रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है इंजीनियरिंग सुपरवाइजर T3। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री पास यानी कि ग्रेजुएट पास रखी गई है, साथ में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रखी गई है। अगला पोस्ट है आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता डिग्री और डिप्लोमा इन फोटोग्राफी रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है नर्स T3। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता BSc इन नर्सिंग रखी गई है, यानी कि आपका स्नातक नर्सिंग से होना चाहिए, ग्रेजुएट नर्सिंग से होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है पैथोलॉजी टेक्निकल T3। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट इन साइंस रखी गई है, यानी कि BSc रखी गई है। आपका स्नातक पास होना चाहिए साइंस से, साथ में आपके पास डिप्लोमा इन पैथोलॉजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता इंटर पास रखी गई है, साथ में आपके पास नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग का, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही नॉलेज होना चाहिए आपके पास, तो वहीं आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपके पास जिस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन है, आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।